और बात होगी सबसे पहले एक बड़ी खबर की, जहां आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी समर सिंह को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समर सिंह को वाराणसी और गाजियाबाद पुलिस नंदग्राम थाने से मेडिकल के लिए लेकर पहुंची है। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। इसके बाद वाराणसी पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेने पहुंचेगी। ये भी बता दें कि आकांक्षा दुबे की मौत के बाद परिवार ने समर सिंह और संजय पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया था। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब आकांक्षा दुबे वाराणसी पहुंची थी और यहां पर एक शूट के लिए वो आई थी, लेकिन सारनाथ के एक होटल रूम में आकांक्षा को ऐसा क्या हुआ या आकांक्षा को ऐसा किसने कुछ कहा कि उनका जो शव है वो फांसी के फंदे पर लटका मिला है। अब सवाल ये है कि आकांक्षा की हत्या हुई है या सुसाइड है, आखिर है क्या? इस पूरे मामले के पीछे की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है और ऐसे में परिवार वालों का यह आरोप है कि आकांक्षा की हत्या की गई है और ये हत्या समर सिंह, जो कि गायक है, जिन्होंने कई बार आकांक्षा के एल्बम्स के लिए गाने गाए हैं और कई बार आकांक्षा ने अपने संबंध समर को लेकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किए हैं। अभी पिछले महीने 14 फरवरी की बात है, वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने एक पोस्ट भी डाला था समर के साथ और उन्होंने हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा था। एक ऐसी तस्वीर जिसमें कि दोनों की ही करीबियों को देखा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल। को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। तो आप सुन रहे थे कि यहां पर पहले पूछताछ होगी हल्की और उसके बाद वाराणसी ले जाया जाएगा और वहां पर पूरे तरीके से पूछताछ होगी। सवाल यही था कि आखिर समर क्यों फरार थे, जब कुछ किया ही नहीं तो समर को यहां पर रहना चाहिए था। आकांक्षा दुबे की मां ने न्यूज 18 से बातचीत में क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। ये बताइए कि सूचना मिल रही है कि समर हिरासत में ले लिया गया है, किस तरह से देखती हैं इस? मैं वही बोलती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत आभार है कि जो मेरी रानी के हत्यारों को पकड़े गए, उनका इस आज ये है कि जो हत्यारे पकड़े गए। और मैं यही चाहूँगी योगी आदित्यनाथ से कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। जैसे उसने मेरी लड़की को मारा ऐसे उसको भी सजा हो, फांसी की सजा हो, वो भी जीवित ना रहे। जान के बदले जान मुझे चाहिए, बस योगी आदित्यनाथ से मेरी यही प्रार्थना है। अच्छा, इस मामले में लोग हत्या और आत्महत्या के बीच देख रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि हत्या नहीं कर सकती, आत्महत्या नहीं कर सकती? मेरी वो लगता है आत्महत्या करी है, वो उसको मारा गया है, उसमें होटल मैनेजर भी इन्वॉल्व है, होटल मैनेजर भी इन्वॉल्व। ऐसा आपको क्यों लगता है, क्या कारण है इसका? क्या कारण है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लाइफ आई है, डरी सी साइमिस, मेरी लड़की डरने वाले में से नहीं थी। उसके रूम में पहले से आरोपी बैठा था, डरने वाले में से मेरी लड़की नहीं थी। जब दुख तकलीफ काटी तब तो उसने कुछ किया नहीं। जब आज वो मुकाम में पहुंची जो हासिल छूना चाहती, तो आज वो फांसी लगा लेंगी। अच्छा, दूसरा आरोपी अभी वो भी फरार है? हाँ, दूसरा आरोपी फरार भी नहीं पकड़ा। वही मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कि वो भी आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। तो आकांक्षा दुबे की मां को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मेरी लड़की डरने वालों में से नहीं थी और आरोपी पहले से ही बैठा था आकांक्षा के कमरे में। समर को लेकर उन्होंने कहा कि उसी ने हत्या की है आकांक्षा की, क्योंकि अक्सर समर के बारे में जिक्र किया करती थी आकांक्षा अपने घर में। और आखिर ऐसा क्या हुआ जो समर सिंह ने आकांक्षा को मार दिया है, ये उनकी मां कहते हुए नजर आई। और अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा की मां को, जिन्होंने कहा कि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, मेरी लड़की आज इस दुनिया में नहीं है और इसी तरह आरोपी को भी सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये आकांक्षा की मां कहते हुए नजर आई है। आकांक्षा दुबे भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस, कई एल्बम्स, कई गानों में वो काम कर चुकी है, लेकिन अचानक से आकांक्षा की मौत के बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हिमांशु। अभी हिरासत में लिया गया है समर और पूछताछ भी हो रही है, क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास है? कब लेके जाएंगे समर को वाराणसी? देखिए, आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। कल रात 1 बजे बनारस की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो यहां पर पहुंची थी। उसके बाद राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी से समर को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसे थाना में
जो नंदग्राम थाना वहां पर आमद कराई गई और आज सुबह मेडिकल के लिए उसे ले जाया गया था। मेडिकल के बाद सीधे यहां सेशन कोर्ट लाया जाएगा। एसीजेएम की जो एसीजेएम 3 है उनके कमरा नंबर 34 यहां पर लाया जाएगा। आपको बता दें इस समय हम कोर्ट परिसर में मौजूद है और आप देखेंगे यहीं पर आपसे कुछ ही देर में समर को लाया जाएगा। जिस तरीके से तमाम आरोप है समर पर, उनकी मां का साफ तौर पर कहना है कि आकांक्षा ने आत्महत्या नहीं की है, जबकि उसे उकसाया गया आत्महत्या के लिए। यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। और ऐसे में जो समर सिंह है वो और उनके भाई पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कल देर रात बनारस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची थी मौके पे, उसने गिरफ्तार किया। अब यहां पर कोर्ट में पहुंचेगी, यहां पर ट्रांजिट रिमांड लेगी। ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के बाद बनारस सीधे पहुंचेगी और तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से आकांक्षा दुबे मर्डर केस में, उस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। जो आरोप है, आरोप तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब से कुछ ही देर में, जिस समय हम जहां मौजूद हैं गाजियाबाद कोर्ट में, यहां पर समर सिंह को लाया जाएगा और समर सिंह को एसीजेएम 3 की कोर्ट यानी कमरा नंबर 34 में यहां पर ट्रांजिट रिमांड के लिए बनारस की पुलिस लाएगी। और सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट परिसर का ये माहौल है अंदर का। और यहीं सामने जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसके जो 3rd फ्लोर है, कमरा नंबर 34, यहां पर अब से कुछ ही देर में समर सिंह को लाया जाएगा, क्योंकि मेडिकल जो है वो हो चुका है। गाजियाबाद का जो जिला अस्पताल है वहां पे मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद अब पुलिस वहां से रवाना हो चुकी है, सीधे यहां कोर्ट में लाएगी। कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए लाया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे सीधे यहां से बनारस ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, कई सारे सवाल खड़े होते हैं हिमांशु यहाँ पर कि जैसे कि हम आकांक्षा की मां को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत ब्रेव थी आकांक्षा, बहुत बोल्ड थी, कभी भी दबने वालों में से वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे में सवाल तो यही है कि आकांक्षा जब इतनी निडर थी तो वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाएंगी, और समर जिसने कुछ किया ही नहीं है तो वो फिर अपना मुंह छुपाते हुए क्यों जा रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी हमने देखा कि किस तरीके से वो अपने चेहरे को छिपा रहा है। पुलिस जब उसे लेकर आ रही है तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। इससे भी ये समझा जा सकता है कि कुछ कनेक्शन जरूर इस मिस्ट्री से है समर का। हिमांशु, देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि 25 तारीख को जब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहां पर आकांक्षा आई थी बनारस में, और उसके बाद 26 तारीख को आत्महत्या कर ली। जब सुबह देर तक वो नहीं निकली, उसके बाद यहां पर जो होटल था वहां पर ये गेट खोला गया और देखा गया कि आकांक्षा का शव पंखे से लटका हुआ है। लिहाजा ये जो पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि जो साथ में लोग थे जो पार्टी कर रहे थे वहां पर, उनका ये कहना है कि आकांक्षा बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, हालांकि वो पूरी तरीके से खुश थी। लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं कि वो पार्टी जो है वो ब्रेकअप पार्टी रखी गई थी, क्योंकि समर से उनके जो है रिलेशनशिप खत्म हो गए थे, लिहाजा वो ब्रेकअप पार्टी रखी गई थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ कि कुछ ही घंटों बाद आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली। लिहाजा इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए बनारस पुलिस पहुंची थी, क्योंकि जो आकांक्षा है उनकी मां ने कोर्ट में अपील भी की थी, अपील दायर की थी और यह कहा था कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं हिला हवाली कर रही है। लिहाजा पुलिस एक्शन मोड में आई और समर को यहां से कल देर रात गिरफ्तार किया है। अब यहां से बनारस ले जाएगी, बनारस में पूछताछ करेगी। इस समय हम कोर्ट परिसर में मौजूद है और यहीं पर अब से कुछ ही देर में जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए लाया जाएगा। यहां पर ट्रांजिट रिमांड के बाद यहां से बनारस ले जाया जाएगा और बनारस में पूछताछ की जाएगी, गहन पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं समर पर, इन्हीं सबको लेकर अब पूछताछ की जाएगी और सीधे यहां से ट्रांजिट रिमांड के बाद जो बनारस की क्राइम ब्रांच की टीम है वो बनारस समर को लेकर रवाना हो जाएगी और पूछताछ करेगी। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु, विस्तार से जानकारी साझा